समास, समासः। सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय मिलकर के बना है समासः। सम उपसर्ग, अस धातु, घय प्रत्यय। समास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समासः घय प्रत्यय। ठीक है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पदी भवनम, एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। जहां पर अनेक पद हो उसे एक पद कर देना ही समास है। समसनम समासः भी होता है। समसनम किम कथ्यते? समासः। समसनम समासः अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। प्रश्न आने वाला है इस तरह का, ध्यान रखिए। समास का अर्थ है संक्षिप्त। समास का अर्थ संक्षिप्त, प्रत्याहार का अर्थ संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। समसनम समासः। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासः सोऽभिधीयते। विभक्तिर्लुप्यते यत्र, यत्र जिन पदों में विभक्ति का लोप हो जाता है, तदर्थस्तु प्रतीयते, परंतु उनका अर्थ लोप नहीं होता, उनका अर्थ मालूम चलता है। तदर्थस्तु प्रतीयते, अर्थ ज्ञात होता रहता है। पदानाम चेक पद्यम च, पदानाम पद्यों के, अनेक पदों को मिला करके एक पद मिला देना समास कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया है यहां पे, दशरथस्य पुत्रः। दशरथस्य पुत्रः षष्ठी तत्पुरुष समास है, दशरथ का पुत्र, परंतु जब समास कर देंगे तो बन जाएगा दशरथ पुत्रः। दशरथस्य पुत्र इति दशरथ पुत्रः। पीतम अंबरम यस्य सः, विग्रह के रूप में है पीतम अंबरम यस्य सः। जब समास कर देंगे तो क्या बनेगा? पीतांबरः। पीतांबरः बन जाएगा समास करने के बाद। यहां पर जो विभक्तियां थी उसका लोप हो गया और एक पदी भाव हो गया, एक पद हो गया। इसी को तो समास कहते हैं, विभक्ति लोप होना, एक पद हो जाना, परंतु अर्थ का लोप नहीं हुआ, अर्थ तो ज्ञात हो ही रहा है। पीतांबरः, पीला है, पीला है कपड़ा जिसका, पीला कपड़ा जिसने पहना है, पीला है कपड़ा जिसका। दशरथ पुत्रः, दशरथ पुत्र कहने से ज्ञात तो हो रहा है ना कि दशरथ का पुत्र है, अर्थ भी ज्ञात हो रहा है। विग्रह, वृत्त्यर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रह। समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। वृत्ति का अर्थ कराने के लिए जो वाक्य होता है उसको विग्रह कहते हैं। जैसे पीतांबरः शब्द है, ये समस्त पद है पीतांबरः, परंतु जब तक विग्रह नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ सम्यक्तया ज्ञात नहीं होगा। कैसा होगा इसका विग्रह? पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः। और विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। पीतम अंबरम यस्य सः, यह जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह, विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र, इस समासिक पद का लौकिक विग्रह होगा दशरथस्य पुत्र इति दशरथ पुत्रः। परंतु अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक विग्रह करेंगे इसी का क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति में सुबंत में क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति में सुबंत जोड़ेंगे तो नश आ जाएगा। दशरथस्य न करके
अलौकिक विग्रह में हमें सुबंत लिखना पड़ता है। वहां जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ अंगस पुत्र सु, दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य षष्ठी विभक्ति था वहां पे लौकिक विग्रह में, तो यहां दर्शाना होता है दशरथ अंगस और पुत्र सु। यह दशरथ पुत्र इस समासिक पद का अलौकिक विग्रह होगा। दशरथ पुत्र का अलौकिक विग्रह क्या होगा? दशरथ गस पुत्र सु। एक राज्य पुरुष आता है, राज्य पुरुष, राज्य पुरुष का अलौकिक विग्रह क्या होगा? राज्य पुरुष का अलौकिक विग्रह बताना है आपको। राजन शब्द है, राजन गस और पुरुष सु, राजन गस पुरुष सु हो जाएगा। पानी पानी पादम का अलौकिक विग्रह बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। पानी पादम, नहीं, अलौकिक विग्रह बताना है। अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह नहीं, अलौकिक विग्रह। पानी, पानी औ पाद, पाद औ आ जाएगा। सु और जस, अम और सज, पानी औ पाद औ द्विवचन में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। समस्त पद या समासिक पद, समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे अधिगोपम, चंद्रशेखरः, त्रिभुवनम, रामकृष्णो आदि ये समस्त पद या फिर समासिक पद कहे जाएंगे। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 5 भेद होते हैं ना। समासः पंचधः। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के होते हैं, किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में समास के 6 भेद बताए गए हैं। समास के 6 भेद भी है। अतः आप सभी यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए समास के 6 भेद ये बताया है, मत सूचना दे दिया है। यूपी टेट यहाँ पे नहीं है, आपको 5 भेद ही याद रखना है। समास पंचधा, वरदराज के अनुसार ही यहाँ पूछता है। 5 होगा, 5 याद रखना है आपको। वरदराज के अनुसार पूछता है यहाँ पे। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं, अभी आपको बता देंगे। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं, परंतु हमें 5 याद रखना है। कौन सा नहीं होता है, क्या है, बता देते हैं। 5 ही याद कीजिएगा आप। समास के 5 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु दोनों तत्पुरुष के भेद हैं। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। एक केवल समास और जोड़ लेना है यहाँ पे, केवल समास। पहला नंबर पे ही केवल समास है। आपको जो मैं नोट्स दिया था उसमें लिखा हुआ था ये सभी। केवल समासः विशेष संज्ञादिर विनिर्मुक्तः, क्या बोलेंगे? विशेष संज्ञादिर विनिर्मुक्तः केवल समासः। जो विशेष संज्ञा आदि से विनिर्मुक्त होता है उसको केवल समास कहते हैं। उदाहरण के लिए वागार्था विव, वागार्था विव, भूतपूर्वः, भूतपूर्वः और वागार्था विव केवल समास का उदाहरण हो जाता है। अव्ययभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? प्रायः पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावः। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रायेण उत्तर पद प्रधानो हो अव्ययभाव, उत्तर तत्पुरुष पूर्व पद प्रधानो अव्ययभावः, उत्तर पद प्रधानो हो तत्पुरुषः। द्वंद्व में उभय पद की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, और बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है।
बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। प्रायेणः अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताते हैं। अतः इनके अनुसार समास 4 प्रकार का ही होता है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 प्रकार का होता है, याद कर लीजिए। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं वरदराज जी। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 ही प्रकार के समास होते हैं, ये भी याद कर लीजिए। परंतु वरदराज के अनुसार पूछता है, यदि समास पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आप जवाब दीजिएगा 5 प्रकार का, आपका गलत नहीं होगा। और नाम लेकर के पूछता है भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। केवल समास आपको बताया मैंने। विशेष संज्ञादिर बिन मुक्तः केवल समासः। वृत्तियां कितनी होती हैं? वृत्तियां, वृत्ति 5 प्रकार के हैं। इसमें यहां नहीं दिया हुआ है, आपको जो नोट्स उपलब्ध करवाए हैं एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, उसको भेज देता हूं आज मैं। क्वेश्चन सबके पास है ही, वो वाला क्लिक करके पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिएगा उसको। हाँ, वृत्ति याद कर लीजिएगा। अनुसार समास 5 प्रकार के होते हैं। वरदराज की रचना लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के कितने भेद हैं? 5। वरदराजानुसारम समासः कतिधः पंचधः। समास के 5 भेद होते हैं। पहला है केवल समासः। केवल समास कहते हैं तत्पुरुष आदि संज्ञा विलयन मुक्त केवल समास। जो तत्पुरुष आदि समास में वर्णन नहीं किया गया है उसको तत्पुरुष केवल समास कहते हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा से निर्दिष्ट जो समास होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जन का प्रयोग पहले होता है, पूर्व में होता है समास में। दोनों सूत्र याद कर लीजिएगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम। दूसरा है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में प्रायः पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद अव्यय होगा और नाम ही पड़ा है इसका अव्यय भाव, अव्यय की प्रधानता होगी इसमें। अव्यय भावः, अव्यय का प्रधानता, पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद प्रधानो अव्यय भावः। जैसे उपगंगम, गंगायाः समीपम इति उपगंगम, उपगुरु, यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम्य, यथाशक्ति आदि बनता है। एक इसका उदाहरण और भी है, जैसे आप देखते हैं पंचनदम, पंच यमुना, त्रियमुनम, ये अव्यय भाव समास का ही उदाहरण है। हाँ, ये द्विगु का उदाहरण नहीं है। हाँ, गंगावाची, नदीवाची जहां भी होगा नदीवाची नाम, वो है अव्यय भाव समास में आ जाएगा। समास का सूत्र सब याद नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, उदाहरण याद कर लीजिएगा कम से कम। मुख्य सूत्र याद कर लेना है। समास का सूत्र याद हो जाता है फिर तो अच्छी बात है, और सूत्र याद नहीं हो पाएगा अब, यदि पहले नहीं किए हैं तो याद नहीं होगा। अभी उदाहरण याद कर लीजिए, मुख्य याद करते रहना है। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कायेनः उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुषः, तत् मतलब वह, पुरुषः पुरुष है। प्रायेणः उत्तर पद प्रधानः, उत्तर पद की प्रधानता होती है जिसमें, उसे तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राज्यः पुरुषः, राजा का पुरुष। इसमें इस पद में किसकी प्रधानता है, राज्ञ की या पुरुष की? पुरुष की प्रधानता है। राज्ञ पुरुषः, राज पुरुषः।
अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पद की प्रधानता बहुब्रीहि में होती है। और तत्पुरुष के और भी भेद हैं, तत्पुरुष के कर्मधारय भेद हुआ, नए तत्पुरुष भेद हुआ, और कौन सा भेद है, द्विगु तत्पुरुष का ही भेद है ना। अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि पीताम्बरः श्वेताम्बरः इत्यादि। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, दोनों पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष द्वंद्व समास में। जैसे राम कृष्ण हो, रामश्च कृष्णस्य इति राम कृष्णो हो। वामन जयादित्यो हो, वामन और जयादित्य, वामनश्च जयादित्यश्च वामन जयादित्यो हो। पितरो माता च पिता च इति पितरो, एक शेष हो गया पितरों में। चार थे, आपने पढ़ा है चार थे द्वंद्व, उसमें च के चार अर्थ होते हैं। चार थे द्वंद्व में जो च है उसके चार अर्थ होते हैं। अव्यय, समुच्चय, समुच्चयार्थे, समाहारार्थे, इतरेतर योगे। हाँ, इतर इतर होता है, समुच्चय होता है, अन्वाच्चय होता है।